नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के मस्त 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को एकदम ट्रिक के साथ, आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। आज हम लोग सबसे पहले 5 क्वेश्चन नंबर एनालॉजी को देखने वाले हैं जो कि आपको मस्त इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 5:20 समानुपात 12 ? यानी कि जिस प्रकार से 5 से 20 संबंधित है, 5 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध कौन सा संख्या से होगा वो हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे कि 5 से 20 कैसे संबंधित है। 5 को क्या करें कि हमारा 20 आ जाए। देखिए, अगर हम लोग 5 गुना 4 कर देंगे तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 12 गुना 4 कर देंगे। 12 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारा 48 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका सोचेंगे हम लोग 5 से 20 लाने को। पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दें, यानी कि संख्या को स्क्वायर कर दे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसमें से 5 ऊपर से माइनस कर दे तो हमारा 20 हो जाएगा। वही सेम 12 को करेंगे। पहले 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 144 हो जाएंगे। जब 144 में से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा। 139 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 139 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों मस्त रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले वीडियो को रोक कर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 16:25 समानुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि 16 का संबंध 25 से कैसे है। 16 से ये 25 कैसे लिख रहा है। अगर सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, 16 + 9 कर देंगे, यानी कि पहली वाली संख्या में हम लोग +9 कर देंगे तो हमारा दूसरा वाला संख्या 25 आ जाएगा। वही सेम करेंगे सभी में। देखिए, इसमें पहली ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो पहली वाला संख्या 4 है, तो 4 + 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में पहला संख्या 6 है। 6 + 9 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। पहला संख्या 1 है, 1 + 9 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे तो पहला संख्या 8 है, 8 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं मिल रहा है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 16 से 25 लाने को। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 16 हमारा क्या है? ये 4 का स्क्वायर है, और 25 हमारा क्या है? ये 5 का स्क्वायर, यानी कि पहला वाला संख्या 4 का स्क्वायर है तो उसके अगला वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से सेम हम लोग सभी ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा है 4। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से सेम हमारा 9 है। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और न ही 22 हमारा किसी का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी में भी वही सेम है, 1 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, और न ही 7 किसी का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4:9 इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 16:25 संबंधित है, उसी प्रकार से 4:9 हमारा संबंधित है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4:9 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 45:400 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क। पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। किस प्रकार से 45 से 400 संबंधित है, किस प्रकार से ये 45 से 400 लिख रहा है, ये हम लोग सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा 400 हमारा क्या है, 400 हमारा क्या है, ये 20 का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग 45 से 20 ले आते हैं तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। सिंपल देखिए 45 से 20 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 45 को ध्यान से देखिए, 45 हमारा कौन सा संख्या से मिलकर बनता है, 4 और 5, इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि 4 गुना 5 कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर ही हमारा 400 होता है। वही सेम इसमें करेंगे 12 में, 12 हमारा कौन सा संख्या से मिलकर बनता है, 1 और 2, इन्हीं दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, और देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ध्यान से देखिए और समझिए किस प्रकार का आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करने को देख सकते हैं। देखिए 23:13 समानुपात 12 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर समानुपात होगा जो कि यहाँ पर छूटा हुआ है, तो 23:13 समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से हमें 23 से ये 13 लिख रहा है, उसी प्रकार से सेम 32 से कौन सी संख्या बनेगी वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे 23 से 13 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। देखिए अगर हम लोग 23 माइनस 10 कर दे तो हमारा 13 बन जाएगा। वही सेम करेंगे 32 माइनस 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 22 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 23 से 13 लाने को। देखिए ध्यान से देखिएगा, 23 हमारा क्या है, 2 और 3 से मिलकर हमारा 23 बनता है। इन्हीं दोनों संख्या को अगर आपस में जोड़ ले, 2 + 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और इसमें से जब माइनस हम लोग 12 कर देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 32 है, 32 हमारा 3 और 2 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसमें से -12 किए थे तो वही सेम हम लोग करेंगे, 25 माइनस 12 कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 13 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 453:354 समानुपात 256 क्वेश्चन मार्क। अपना दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग 453 से 354 ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 453 क्या है, 453 हमारा 4, 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग इसी का विपरीत यानी उल्टा कर दे तो हमारा 354 हो जाएगा, यानी कि पहले 3 फिर 5 और फिर 4 को लिख दे तो हमारा 354 बन जाएगा। वही सेम हम लोग करेंगे 256 हमारा 2, 5, 6 से मिलकर बनता है। जब इसका उल्टा करेंगे तो पहले हमारा 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 652 बन जाएगा। 652 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 652 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों अब हम लोग 5 क्वेश्चन वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
मनुष्य, महिला, पुरुष। हमें इन्हीं तीनों में सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए मनुष्य के अंदर ही हमारे महिला भी आती है और मनुष्य के अंदर ही हमारे पुरुष भी आते हैं। तो मनुष्य के लिए सबसे पहले एक गोला बना लेंगे। मनुष्य के अंदर हमारे महिला आती है तो मनुष्य के अंदर हम लोग महिला को रख देंगे, और मनुष्य के अंदर ही हमारे पुरुष आते हैं तो मनुष्य के अंदर ही हम लोग पुरुष को रख देंगे। फिर देख लेंगे कि महिला और पुरुष में कोई अंतर है, नहीं, ये दोनों हमारा अलग अलग है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा भाई बहन परिवार। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा पहले आप खुद से ज़रूर बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा भाई बहन परिवार, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। भाई है, बहन है, परिवार है। ध्यान से देखिएगा, परिवार के अंदर ही हमारे बहन और परिवार के अंदर ही हमारे भाई आते हैं। तो परिवार के लिए सबसे पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे। परिवार के अंदर भाई आता है तो भाई को रख देंगे, परिवार के अंदर ही हमारा बहन आता है तो बहन को भी रख देंगे। यानी इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको भाई बहन के जगह माता पिता परिवार भी दे दे, दादा दादी परिवार भी दे दे, तो उसका भी वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एशिया, भारत, बांग्लादेश। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसको हम लोग किसके अंदर रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एशिया हमारा क्या है? एशिया एक हमारा द्वीप है, भारत एक देश है और बांग्लादेश भी हमारा एक देश है। ध्यान से देखिएगा, एशिया द्वीप के अंदर ही हमारा भारत और बांग्लादेश दोनों आता है। तो एशिया के लिए सबसे पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे। एशिया के अंदर ही हमारा भारत आता है तो एशिया के अंदर हम लोग भारत को रख देंगे, और एशिया के अंदर ही हमारा बांग्लादेश भी आता है तो बांग्लादेश को भी एशिया के अंदर रख देंगे। अब समझने वाला ये बात है कि भारत और बांग्लादेश में कोई संबंध है नहीं दोस्तों, ये दोनों हमारा अलग अलग है। भारत हमारा अलग देश है और बांग्लादेश हमारा अलग देश है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पक्षी, मोर, गाय। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन सा किसके अंदर जा सकता है, कौन किसके साथ संबंधित है। देखिए पक्षी है, मोर है, गाय है। पक्षी के अंदर ही हमारे मोर आ जाएंगे, पक्षी के अंदर ही हमारे मोर, जितने भी पक्षी आते हैं वो सारे हमारे पक्षी के अंदर ही आ जाएंगे। तो पक्षी के अंदर हम लोग सबसे पहले मोर को रख देंगे। गाय हमारा क्या है? एक जानवर है, तो ये हमारा अलग है। पक्षी मोर से इसको कोई संबंध नहीं है, ये हमारा सबसे अलग है, तो इसको सबसे अलग रख देंगे। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पिता, पुरुष, अध्यापक, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पिता है, पुरुष है, अध्यापक है। देखिए पुरुष के अंदर ही हमारे पिताजी आ जाएंगे, तो पुरुष के अंदर सबसे पहले हम लोग पिता को रख देंगे। फिर अध्यापक है, अध्यापक को हम लोग कैसे रख सकते हैं? देखिए अध्यापक हमारा पुरुष भी होता है और महिला भी होता है, यानी कि ये दोनों होता है। और पिता, हमारे पिता भी अध्यापक हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों अब हम लोग 5 क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज से देखेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 5 क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज के 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी
ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से 7 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया कि 4 + 3 कर दिया है तो 7 हो गया। फिर 7 से 13 लिख रहा है, इसमें 7 + 6 कर दिया है तो हमारा 13 हो गया। फिर 13 से हमारा 25 लिख रहा है, इसमें 13 + 12 कर दिया है तो 25 हो गया। फिर 25 से 49 लिख रहा है, इसमें +24 कर दिया, यानी कि 25 + 24 कर दिया है तो 49 हो गया। अब अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अंतर हमारा 3, 6, 12, 24। अब ध्यान से देखिएगा, 3 का दुगुना हमारा 6 होता है, यानी कि 3 × 2 हमारा 6 होता है। उसी प्रकार से 6 × 2 हमारा 12 होता है। उसी प्रकार से 12 × 2 24 होता है। तो वही हम लोग सेम करेंगे। जब 24 × 2 करेंगे तो हमारे 48 का अंतर हो जाएंगे। जब हम लोग 49 में +48 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 49 + 48 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। 97 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 97 भरे जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 97 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त अंक कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो श्रृंखला सीरीज को ये ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 से 6 लिख दिया, 6 से 18 लिख दिया, 18 से 12 लिख दिया, फिर 12 से 24 है, फिर 24 से 18 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग अंतर देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 12 से 6 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, -6 कर दिया है। फिर 6 से हमारा 18 लिख रहा है, इसमें +12 कर दिया है। फिर 18 से हमारा 12 लिख रहा है, इसमें फिर -6 कर दिया है। फिर 12 से 24 लिख रहा है, इसमें फिर +12 कर दिया है। फिर 24 से 18 लिख रहा है, इसमें फिर -6 कर दिया। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले वाले में -6 का है, दूसरे वाले में +12 का है, फिर -6 का है, फिर +12 का है, फिर -6 का है। तो अगले वाले में हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए -6 का है, +12 का है, -6 का है, +12 का है, फिर -6 का है, तो फिर अगले वाले में हमारे +12 का हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 18 + 12 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 + 12 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। 30 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 30 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए 25 से 50 लिख रहा है, 50 से 35 लिख रहा है, 35 से 40 लिख रहा है, 40 से 45 लिख रहा है, 45 से 30 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम लोग अंतर देखेंगे। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो अंतर देख के पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 25 से 50 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +25 कर दिया है। फिर 50 से हमारा 35 लिख रहा है, इसमें -15 कर दिया है। फिर 35 से हमारा 40 लिख रहा है, इसमें फिर +5 कर दिया है। फिर 40 से 45 लिख रहा है, इसमें फिर +5 कर दिया है। फिर 45 से हमारा 30 लिख रहा है, इसमें -15 कर दिया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, पहले +25 का है, फिर -15 का है, फिर +5 फिर -15। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग एक अंक छोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या है, 25 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 35 है, इसमें क्या कर दिया है, +10 कर दिया है। फिर 35 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 45 है, इसमें क्या कर दिया, फिर +10 कर दिया है। उसी प्रकार से सेम 45 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +10 का अंतर है, +10 का अंतर है। उसी प्रकार से सेम 45 में जब हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे तो +10 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 45 + 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। 55 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 55 भरे जाएंगे।
वही सेम अब हम लोग 50 से देख लेंगे 40 को, तो इसमें -10 कर दिया है। फिर 40 से देखेंगे एक अंक छोड़कर तो 30 है, इसमें -10 कर दिया। अगर इससे अगला अंक हमारा पूछता तो 30 - 10 कर देते तो हमारा कितना हो जाता, 20 हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए 4 से 16 लिख रहा है, 16 से फिर 3 लिख रहा है, 3 से फिर 9 लिख रहा है, 9 से फिर 5 लिख रहा है, 5 से 25 लिख रहा है, 25 से 2 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर हम लोग अंतर देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए 4 से 16 लिख रहा है, इसमें +12 कर दिया है। फिर 16 से हमारा 3 लिख रहा है, इसमें -13 कर दिया है। फिर 3 से हमारा 9 लिख रहा है, इसमें +6 कर दिया है। 9 से 5 लिख रहा है, इसमें -4 कर दिया है। फिर 5 से 25 लिख रहा है, इसमें +20 कर दिया है। फिर 25 से हमारा 2 लिख रहा है, इसमें -23 कर दिया है। अंतर को देखेंगे तो +12 का है, -13 का है, +6 का है, -5 का है, +20 का है, -23 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अपना थोड़ा दिमाग अपना भी लगाइएगा। 16 हमारा क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर देखेंगे 9, तो 9 हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 25 है, 25 हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिएगा 4 है तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 है। फिर 3 है तो 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर फिर हमारा 9 है। फिर 5 है तो 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर हमारा 25 है। उसी प्रकार से फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। 4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 4 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप टोटल 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, 2 से हमारा 5 लिख रहा है, 5 से 9 लिख रहा है, 9 से 14 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 27 लिख दिया गया है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसमें सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 2 से 5 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। फिर 5 से 9 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, +4 कर दिया है। फिर 9 से 14 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, +5 कर दिया है। फिर क्वेश्चन मार्क, आप ध्यान से देखिएगा, आप पहले वाले में +3 है, फिर दूसरे वाले में +4 है, फिर +5 है, तो अगले वाले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर +6 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 14 + 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 भरे जाएंगे। और फिर जब अगले वाले को देखेंगे तो फिर +7 का अंतर है, यानी कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 20 भरे जाएंगे। पहले 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, तो हमारे 6 का अंतर हो जाएंगे। और जब 6 के बाद हम लोग देखेंगे तो फिर हमारा सीरियल नंबर से 7 का अंतर है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।